ओम श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त श्री भविष्य पुराण उत्तर पर पंचाग्नि साधन नामक रंभा तृतीया तथा गौस्पद तृतीया व्रत। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, इस मृत्यु लोक में जिस व्रत के द्वारा स्त्रियों का गृहस्थाश्रम सुचारू रूप से चले और उन्हें पति की भी प्राप्ति हो, उसे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक समय अनेक लताओं से आच्छन्न, विविध पुष्पों से सुशोभित, मुनि और किन्नरों से सेवित तथा गान और नृत्य से परिपूर्ण रमणीय कैलाश शिखर पर मुनियों और देवताओं से आवृत मां पार्वती और भगवान शिव बैठे हुए थे। उस समय भगवान शंकर ने पार्वती जी से पूछा, हे सुंदरी, तुमने कौन सा ऐसा उत्तम व्रत किया था जिससे आज तुम मेरी वामांगी के रूप में अत्यंत प्रिय बन गई हो? पार्वती जी बोली, हे नाथ, मैंने बाल्यकाल में रंभा व्रत किया था। उसी के फलस्वरूप आप मुझे पति रूप में प्राप्त हुए हैं एवं मैं सभी स्त्रियों की स्वामिनी तथा आपकी अर्धांगिनी भी बन गई हूँ। भगवान शंकर ने पूछा, हे भद्रे, सभी को सौख्य प्रदान करने वाला वह रंभा व्रत कैसे किया जाता है? पिता के यहाँ इसे तुमने किस प्रकार अनुष्ठित किया था, उसे आप बताइए। पार्वती जी बोली, हे देव देव महादेव, एक समय में बाल्य काल में अपने पिता के घर सखियों के साथ बैठी थी। उस समय मेरे पिता हिमवान तथा माता मैना ने मुझसे कहा, हे पुत्री, तुम सुंदर तथा सौभाग्यवर्धक रंभा व्रत का अनुष्ठान करो। उसके आरंभ करते ही तुम्हें सौभाग्य, ऐश्वर्य तथा महादेवी पद की प्राप्ति हो जाएगी। हे पुत्री, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्नान कर इस व्रत का नियम ग्रहण करो और अपने चारों ओर पंचाग्नि प्रज्वलित करो, अर्थात गार्हपत्याग्नि, दक्षिणाग्नि, आवग्नि, आहवनीय तथा सामाग्नि और पांचवें तेज स्वरूप सूर्याग्नि सेवन करो। इसके बीच में पूर्व की दिशा की ओर मुख कर कर बैठ जाओ और मृग चर्म जटा वलकल आदि धारण कर चार भुजाओं वाली एवं सभी अलंकारों से सुशोभित तथा कमल के ऊपर विराजमान भगवती महासती का ध्यान करो। हे पुत्री, महालक्ष्मी, महाकाली, महामाया, महामती गंगा, यमुना, सिंधु, शत्रदु, नर्मदा, मही, सरस्वती तथा वैतरणी के रूप में वे ही महासती सर्वत्र व्याप्त हैं। अतः तुम उन्हीं की आराधना करो। हे प्रभु, मैंने माता के द्वारा बतलाई गई विधि से श्रद्धा भक्ति पूर्वक रंभा गौरी व्रत का अनुष्ठान किया और उसी व्रत के प्रभाव से मैंने आपको प्राप्त कर लिया। भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, हे कौन्तेय, लोपामुद्रा ने भी इस रंभा व्रत के आचरण से महामुनि अगस्त्य को प्राप्त किया और वे संसार में पूजित हुई। जो कोई भी स्त्री पुरुष इस रंभा व्रत को करेगा, उसके कुल की वृद्धि होगी, उसे उत्तम संतति तथा संपत्ति प्राप्त होगी। स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की तथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाले श्रेष्ठ गार्हस्थ्य सुख की प्राप्ति होगी और जीवन के अंत में उन्हें इच्छा अनुसार विष्णु एवं शिवलोक की प्राप्ति होगी। इस व्रत का संक्षिप्त विधान इस प्रकार है। व्रती को एक सुंदर मंडप बनाकर उसे गंध पुष्पादि से सुवासित तथा अलंकृत
करना चाहिए। तदनंतर मंडप में महादेवी रुद्राणी की यथाशक्ति स्वर्णादि से निर्मित प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और गंध पुष्प धूप दीप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से उनकी पूजा करनी चाहिए। देवी के सम्मुख सौभाग्य अष्टक, जीरा, कड़ूहुंड, अपूप, फूल पवित्र, निष्पाप से नमक, चीनी तथा गुड़ निवेद करनी चाहिए। पदासन लगाकर सूर्यास्त तक देवी के सम्मुख बैठा रहे। अनंतर रुद्राणी को प्रणाम कर यह मंत्र कहे। वेदेषु सर्वशास्त्रेषु दिवि भूमो धरातले द्रष्ट श्रोत्रस्व बहुशो न शक्त्या रहित शिव त्वं शक्ति त्वं सदा स्वाहा त्वं सावित्री सरस्वती पतिं देहि गृहं देहि वसु देहि नमोस्तुते। संपूर्ण वेदादि शास्त्रों में स्वर्ग में तथा पृथ्वी आदि में कहीं भी यह कभी नहीं सुना गया है और न ऐसा देखा ही गया है कि शिव शक्ति से रहित है। हे पार्वती, आप ही शक्ति हैं, आप ही स्वाहा, स्वधा, सावित्री और सरस्वती हैं। आप मुझे पति, श्रेष्ठ ग्रह तथा धन प्रदान करें, आपको नमस्कार है। इस प्रकार पुनः पुनः उन्हें प्रणाम करके देवी से क्षमा प्रार्थना करें। अनंतर सपत्नी यशस्वी ब्राह्मण की सभी उपकरणों से पूजा करके दान देना चाहिए। सुवासिनी स्त्रियों को नैवेद्य आदि प्रदान करना चाहिए। इस विधान से सभी कार्य संपन्न कर पाप नाश के लिए क्षमा प्रार्थना करें। अगले दिन चतुर्थी को ब्राह्मण दंपतियों को मधुर रसों से संबित भोजन कराकर व्रत पूर्ण करना चाहिए। हे पार्थ, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तथा चतुर्थी तिथि को प्रतिवर्ष गौस्पत नामक व्रत करना चाहिए। स्त्री अथवा पुरुष प्रथम स्नान से निवृत्त होकर अक्षत और पुष्प माला, धूप, चंदन, पृष्ठक, पीठी आदि से गौ की पूजा करे। उनके संग आदि सभी अंगों को अलंकृत करे। उन्हें भोजन कराकर तृप्त कर दे। स्वयं तेल और लवण आदि चार वस्तुओं से रहित हो, जो अग्नि के द्वारा सिद्ध न किया गया हो, उसका भोजन करे। वन की ओर जाती तथा लौटती गौ को उनके पुष्टि के लिए ग्रास दें और उन्हें निम्न मंत्र से अर्घ्य प्रदान करें। माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वयं सादित्यानां व्रतस्य नाभिः प्रणुवोचं चिकीतुषे जनाय मागाम नागमर्दिवधिष्ठ। तदनंतर निम्न मंत्रों से गौ की प्रार्थना करें। गावो में अग्रतः सन्तु, गावो में सन्तु पृष्ठतः, गावो में हृदय सन्तु, गावां मध्ये वसाम्यहम्। पंचमी को क्रोध रहित होकर गाय के दूध, दही, चावल का पीठा फल तथा साग का भोजन करें। रात्रि में संयमित होकर विश्राम करें। प्रातः काल यथाशक्ति स्वर्णादि से निर्मित हो गौस्पद गाय का खुर तथा गुड़ से निर्मित गोवर्धन पर्वत की पूजा कर ब्राह्मण को गोविंद प्रियताम ऐसा कहकर दान करें। अनंतर अच्युत को प्रणाम करें। इस व्रत को भक्ति पूर्वक करने वाला
व्रति सौभाग्य, लावण्य, धन धान्य, यश, उत्तम संतान आदि सभी पदार्थों को प्राप्त करता है। उसका घर गौ और बछड़ों से परिपूर्ण रहता है। मृत्यु के बाद वह दिव्य स्वरूप धारण कर दिव्य अलंकारों से विभूषित हो विमान में बैठकर स्वर्गलोक में जाता है एवं स्वर्ग में दिव्य 100 वर्षों तक निवास कर फिर विष्णु लोक में जाता है। इस गौस्पत्र रात व्रत का कर्ता गौ तथा गोविंद की पूजा करने वाला और गौरस आदि का भोजन करते हुए जीवन यापन करने वाला उत्तम गोलोक को प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।